नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वर्ल्ड न्यूज एनालिसिस में। मैं राजीव कुमार आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ की मंजूरी क्यों की है। आखिर क्या ऐसा जरूरत पड़ गया कि गवर्नमेंट ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 20,000 करोड़ की मंजूरी दी है। तो बेसिकली हमारे यहाँ जो भी इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है, वो इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी का जितना भी सोर्स है वो गल्फ की देशों पर निर्भर है। जैसे यूएई हो गया, सऊदी अरबिया हो गया। हम यहाँ से ऑयल खरीदते हैं, क्रूड ऑयल खरीदते हैं, गैस खरीदते हैं और उसी पे हमारा सारा का सारा इकोसिस्टम डिपेंडेड है, राइट। तो बेसिकली जो पावर है एनर्जी का वो हमारे हाथों में है ही नहीं अभी, वो है गल्फ के देशों के पास। और भारत चाहता है कि वो पावर मेरे पास ही आए, तभी अखंड भारत बन सकता है। और उसी अखंड भारत का एक ये भी स्टेप है कि पावर शिफ्टिंग होना चाहिए। तो बेसिकली मोदी गवर्नमेंट क्या चाह रही है अभी कि जो पावर गल्फ के देशों के पास है वो भारत के पास आ जाए, और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन उसी का एक स्टेप है। ओके, तो बेसिकली ग्रीन हाइड्रोजन मिशन होता क्या है ये तो हम आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो न्यूज है ये 4 जनवरी 2023 का न्यूज है। ओके, इधर ही सेंटर ने अप्रूवल दिया कि 20,000 करोड़ का जो भी होगा हम इंसेंटिव के तौर पर यहाँ के व्यापारियों को देंगे, ताकि वो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए अपना इंडस्ट्री स्टेब्लिश करें, फिर प्रोडक्शन करें, फिर सेल करें। तो 15 अगस्त 2021 को जब मोदी जी लाल किला पे भाषण दे रहे थे तो अपने भाषण में उन्होंने पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का जिक्र किया था, और उसी का ये परिणाम है कि फरवरी 2022 में इससे रिलेटेड एक पॉलिसी भी आ गई थी। लेकिन जो फंडिंग की गई है वो फंडिंग अभी 4 जनवरी 2023 को अप्रूवल दिया गया इस फंडिंग को। ये जो 20,000 करोड़ की फंडिंग गवर्नमेंट ने अप्रूव की है, ये 20,000 करोड़ कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये डायरेक्टली किसी एक ही काम में जाकर इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा। जो भी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसके अंतर्गत बहुत सारे स्टेप्स होंगे, तो अलग अलग स्टेप्स में अलग अलग अमाउंट को इन्वेस्ट किया जाएगा। ओके, तो आइए हम समझते हैं ये अलग अलग स्टेप्स क्या है और कहाँ कहाँ पे कितना पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। तो 20,000 करोड़ में से 17,490 करोड़ सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइजर डेवलपमेंट करने में लगेगा और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने में लगेगा। इलेक्ट्रोलाइजर क्या होता है? तो वाटर जो होता है, वाटर बना होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो इसी वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम तोड़ के अलग अलग कर देंगे, तो जो मशीन ये काम करेगा उस मशीन को हम इलेक्ट्रोलाइजर कहते हैं। और इसी इलेक्ट्रोलाइजर और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन पे 17,490 करोड़ खर्च किया जाएगा। ओके, अब इसके बाद 1442 करोड़, ठीक है, 1442 करोड़ पायलट प्रोजेक्ट पे खर्च किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है? तो पायलट प्रोजेक्ट होता है जब भी कोई नई चीज कहीं पे इन्वेंट की जाती है या फिर उसका नया नया स्टेब्लिशमेंट किया जाता है, तो उसके टेस्टिंग में भी पैसा खर्च होता है। तो उसके टेस्टिंग में जो पैसा खर्च होगा वो 1441 करोड़ खर्च होगा, और इसी को हम पायलट प्रोजेक्ट कहते हैं। उसमें से 400 करोड़ ग्रीन हाइड्रोजन जो है इसका हब बनाने में खर्चा होगा। हब बनाने का क्या मतलब है? हब बनाने का बेसिकली मतलब है एक ऐसा जगह जहां पे व्यापारी भी अपने सामान को इजीली ला सके और वहां से कंज्यूमर भी उसे इजीली उठाकर ले जा सके, ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ही कम हो जाए। तो 400 करोड़ इसके लिए फंडिंग की जाएगी, और 400 करोड़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फंडिंग की जाएगी। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क्या मतलब है? तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोई साइंटिस्ट ही करेगा, इंजीनियर ही करेगा। तो बेसिकली 400 जो करोड़ है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च होगा, तो अल्टीमेटली भारत के लोगों पे ही वो खर्च होगा। तो 20,000 करोड़ की ये जो फंडिंग है ये तो गवर्नमेंट करेगी, लेकिन इन फ्यूचर भारत के जो भी प्राइवेट कंपनी है या फिर कोई गवर्नमेंट कंपनी भी होगी, ओके, ये सारे लोग मिलकर टोटल 8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे इन फ्यूचर, सिर्फ और सिर्फ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत, इसको बढ़ावा देने के लिए, इसका प्रोडक्शन करने के लिए। और इसमें से कुछ कंपनियों का नाम सामने आया है। उनमें से इंडियन ऑयल है, रिलायंस इंडस्ट्री है, JSW एनर्जी है और अडानी इंटरप्राइजेज है। इसी तरीके से कुछ और भी कंपनी है, आप गूगल पे जाएंगे तो आपको सारा डाटा मिल जाएगा, ठीक है। और 2023 के लास्ट तक जो ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन का टारगेट रखा गया है वो रखा गया है 50 लाख टन, यानी कि दिसंबर 2023 तक कम से कम एनुअल प्रोडक्शन 50 लाख टन का हो जाना चाहिए। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी में इंक्लूडेड है। और इसके साथ ही इलेक्ट्रोलाइजर जो बनाएगा कंपनी वो बहुत ही हैवी अमाउंट का इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगा। वो इलेक्ट्रिसिटी कितना यूज करेगा? तो कम से कम 60 से 100 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगा एक एक इलेक्ट्रोलाइजर। तो बेसिकली ये एक हैवी प्रोजेक्ट है और इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। इस मिशन के लिए हमें जितने भी प्राकृतिक संसाधन चाहिए उसकी हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। जैसे कि सनलाइट हो गया, विंड हो गया, तो सनलाइट से सोलर एनर्जी ले लेंगे, विंड से विंड एनर्जी ले लेंगे और इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। उस इलेक्ट्रिसिटी से हम इलेक्ट्रोलाइजर को चलाएंगे और उस इलेक्ट्रोलाइजर से हम हाइड्रोजन बनाएंगे। तो बेसिकली ये जो कंप्लीट प्रोसेस है, इस कंप्लीट प्रोसेस में कहीं भी कोई भी एक ऐसा गैस एक्सरेट नहीं हो रहा है
जो ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करे। इसीलिए इस प्रोसेस से प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन को हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। तो इस मिशन के अंतर्गत जितने भी हमारे यहाँ प्रोडक्शन हाउस स्टेब्लिश किए जाएंगे और जो भी हमारे यहाँ टेस्टिंग की जाएगी, इस सारे प्रोसेस के थ्रू कम से कम 6 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा ही। तो दिस इज ए गुड थिंग फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने हाल ही में ये एक इन्फॉर्मेशन दिया है कि हम 2023 के एंडिंग तक जाते जाते हम ऐसे ट्रेन का टेस्टिंग करेंगे जो हाइड्रोजन फ्यूल की मदद से चले। और ये टेस्टिंग के लिए जो भी हमें जिस टाइप की भी ट्रेन चाहिए, इसका प्रोडक्शन ऑलरेडी प्रोसेस में है। और ये प्रोसेस सोनीपत हरियाणा में है, जो कि नॉर्थ रेलवे के अंतर्गत आता है। और इसका जो टेस्टिंग किया जाएगा वो छोटे छोटे रूट्स के लिए किया जाएगा, जहाँ की ट्रेनें भी छोटी छोटी होती है, रूट्स भी छोटे छोटे होते हैं, जैसे दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे एंड कालका शिमला रेलवे। तो इन जगहों पे इन सारे ट्रेन का टेस्टिंग किया जाएगा, जो कि बेहतरी है हमारे लिए, ताकि भारत में भी ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल किया जा सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में भारत जो है कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने में तीसरे नंबर पे आता है, और ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा रीजन कार्बन डाइऑक्साइड ही है फिलहाल का एटमॉस्फेयर को देखते हुए। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर भी करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।